आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। 25 दिन की यात्रा बेथलेहम की ओर यात्रा में हमने भाग लिया और आज हम फिर से पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद, ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग, ये डेली ब्लेसिंग में हम आए हैं। हम लोग इतना दिन क्रिसमस की तैयारी किए और इतना धूमधाम से बढ़िया तैयारी के साथ हमने यीशु का जन्मदिन मनाए, बड़ा पर्व हमने मनाए और ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। और मुझे पक्का विश्वास है ये बेथलेहम की ओर यात्रा में आप सब भक्ति या विश्वास के साथ भाग लिए और कमेंट बॉक्स में हम देख रहे थे बहुत सारे लोग यीशु का जन्म और यीशु के जन्म के बारे में जो हिस्टोरिकल एविडेंस है और बिब्लिकल एविडेंस है, ये सब और स्पिरिचुअल मीनिंग है, ये सब के बारे में वचन सुना और बहुत अच्छा लगे और धन्यवाद की शब्द वे बोल ले दे। इनके पीछे जितने फादर लोग मेहनत किए और आप लोगों के लिए वचन बांटे, उन सब के लिए हम धन्यवाद देंगे। ईश्वर का आशीर्वाद उनके द्वारा हमें मिला है। आज हम ये डेली ब्लेसिंग में आए हैं। हमारे परिवार को हम और एक बार यीशु के चरणों पे चढ़ाएंगे ताकि हमारे घर में, परिवार में यीशु की आशीष हमेशा बने रहे। पर्व के बाद शायद कई लोग वापस अपने काम के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए सब जाते होंगे आज के दिन। उन सब के लिए फादर प्रार्थना कर रहे हैं आपको यीशु का पावन लहू का संरक्षण मिले। आज का वचन हम सुनेंगे। वचन का सारा आशीर्वाद, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 29। उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 30 वचन संख्या 29 और 30। याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया वह आप स्वयं जानते हैं। मैंने मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, और जहाँ भी मैं जाता रहा वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। ये याकूब अपना मामा लाबान से कहने वाला एक शब्द है। जब याकूब ने लाबान से ये बात कह रहे थे तो एक बात वहाँ स्पष्ट है कि लाबान के पास जो भेड़ बकरी थे वे सब बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए याकूब का कहना है, मैंने आपको जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया वह आप स्वयं जानते हैं। तो ये बात लाबान को भी पता है। याकूब आने के बाद कैसे मेरे जीवन में आशीष मिला, प्रभु की आशीष मैंने अनुभव किया।
बहुत सारी बातों में, धन संपत्ति में, पशुधन में और मेरे परिवार में, मेरे घर में जो आशीष मिला। तो लाबान ये बात जब याकूब से सुने, वो तिरस्कार नहीं करते और ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मेरे परिश्रम से आए, ये नहीं कह रहे। उसके बदले लाबान अपने जीवन में ये स्वीकार करते कि आप आने के बाद ही मेरे घर में इतना आशीर्वाद मिले। और याकूब इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने मामा लाबान से कह रहे कि मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, और जहाँ भी मैं जाता रहा वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। जहाँ मैं जाता रहा वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। तो एक व्यक्ति आने पर, एक व्यक्ति लाबान के घर में आने पर कैसे वो घर की हालत बदल गए, परिस्थिति बदल गए। आज हमारे घर में, परिवार में हमारी उपस्थिति अगर एक आशीर्वाद का उपस्थिति है तो प्रिय भाई और बहन, हमारी उपस्थिति से हमारी घर की परिस्थिति बदल जाएंगे, हमारी घर की हालत बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना अभी हो। ये याकूब आने पर लाबान के घर में इतनी बड़ी आशीष मिलने का कारण क्या है? हमें पता है कि याकूब लाबान के पास आने से पहले और आते समय भी एक वहाँ एक आशीर्वाद याकूब पाए है प्रभु से एक आशीर्वाद पाए। वही आशीर्वाद ऐसा था कि मेरे जीवन में आशीर्वाद दिए बिना मैं कहीं जा नहीं सकता, अब मेरे साथ चलने पर मैं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आशीर्वाद याकूब को मिला था। प्रभु की उपस्थिति याकूब अपने जीवन में अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज याकूब के जीवन में प्रभु की आशीर्वाद लीन हो गया है। जैसे हम लोग चाय में या कॉफ़ी में चीनी डालते, शुगर डालते और एक बार हम हिला दिए तो थोड़ी देर के बाद ये चीनी, ये शुगर कॉफ़ी में या टी में लीन हो जाते, एक बन जाते। उसके बाद शुगर हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन कॉफ़ी मीठा बन जाते। इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद पाए एक व्यक्ति, वे जहाँ भी जाने दो वहाँ प्रभु के आशीर्वाद भी उनके जीवन में लीन हो गया है। तो आज वचन सुनने वाले आपके जीवन में आप याद रखना, आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए और आप जहाँ जाने वाले, वो ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, वो घर के लिए और जहाँ आप काम करने जाते हो जगह के लिए एक आशीर्वाद आप में लीन है। कारण क्या है? क्योंकि आप ये डेली ब्लेसिंग में भाग ले रहे। जब आप डेली वचन सुनते हैं, ये वचन सुनने से ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भी ये वचन का आशीर्वाद लीन हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फादर आपको बार बार बोल ले कि आप जो वचन सुनते, ये डेली ब्लेसिंग का वचन दूसरों के लिए बांटिए, ताकि आपका एक मैसेज, आपका एक संदेश, आपका एक व्हाट्सएप, आपका एक लिंक ये दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। जब हम डेली ब्लेसिंग के द्वारा परम प्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त करते तो ये आशीर्वाद आपके जीवन में लीन हो जाते। जब आप वचन सुनते, सुनने वाले वचन से आप पवित्र हो जाते। इसलिए आपके मैसेज की उपस्थिति आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद है। पापा जब अपने बेटा या बेटी के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज करते, उनके लिए ये मैसेज की उपस्थिति उनके लिए आशीर्वाद है।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग भी आज से एक निर्णय ले, हमारे शत्रुओं के लिए, हमारे बैरियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, और जितने रोग बीमारी से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, संकट से पीड़ित है, उन सब के लिए हम ये वचन बांटे, ये डेली ब्लेसिंग हम बांटे, ये पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद हम बांटे, ताकि उनके जीवन में आशीर्वाद मिले। उन्हें आपके मैसेज की उपस्थिति, जैसे उनके मोबाइल में आपका ये मैसेज पहुंचने दे, वो खोले ना खोले, ओपन करे ना करे, वो मैसेज देखे ना देखे, एक बात पक्का है, आप वचन सुने, आप आशीर्वाद पाए, आपके जीवन में भी, आपके मोबाइल में भी ये आशीर्वाद लीन है। इसे जिसके लिए आप भेजेंगे उनके जीवन में भी आशीर्वाद मिलेंगे। तो याकूब का कहना है, मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, आज कितना अधिक हो गया है। हमारी उपस्थिति हमारे परिवार के लिए, हमारे पापा मम्मी के लिए, हमारे साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाए, बहुत बड़ा। मेरे आने से पहले आपके पास जो था थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, आज कितना अधिक हो गया है। हमारे एक मैसेज दूसरों के लिए अधिक आशीर्वाद का कारण बन जाए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे पढ़ाई में, हमारे कामकाज में। ये आशीर्वाद का ये आशीर्वाद बने रहे। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। सबको हमारे मैसेज की उपस्थिति आशीर्वाद का कारण बन जाए, इसलिए सबों के लिए भेज दीजिए। आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं सबके लिए ये मैं डेली ब्लेसिंग या ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग भेजना। हैव ए नाइस डे। जय यीशु।